और कैसे हैं आप सभी लोग। तो गॉस प्रमेय ये आपका चल रहा था, जिसमें अब तक आपने देखा कि गॉस प्रमेय से जुड़े क्या केस और क्वेश्चंस हैं और गॉस प्रमेय से कैसे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देख चुके हैं। अब प्लेन शीट कंडक्टर यानी समतल चद्दर नुमा आवेशित चालक। अब ये समतल चद्दर नुमा आवेशित चालक पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। तो इसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, और इसी से आपका अगला चैप्टर संधारित्र की संरचना भी समतल चद्दरनुमा आवेशित चालक की वजह से करते हैं। तो ध्यान दें, ये पहला केस है, पतले चद्दरनुमा समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि वो आवेशित होगा तभी विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लिया कि ये एक समतल चद्दरनुमा आवेशित चालक है और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? जितना आवेश है डिवाइडेड बाय सतह का क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है जो बैकअप। अब मान लो ये धनावेशित है, ये आवेशित भी हो सकता है और ऋण आवेशित भी हो सकता है। तो फर्क दोनों में ये होगा, अगर धन आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक की सतह से दूर होगी, और अगर ऋण आवेशित है तो चालक की सतह की ओर होगी। तो धन आवेशित करके देखा जाए। अब मान लो इस सतह पर आपने एक छोटा सा पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया, ये कितना है? ds। तो इस ds क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा? तो आवेश Q बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व गुणित पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सिग्मा इंटू ds, ये आवेश का मान होगा। अब गॉस प्रमेय के अनुसार आप जानते हो सिग्मा यानी लाइन इंटीग्रल, पृष्ठ समाकलन किसका? विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन बराबर है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। अब जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल ds इस तरफ है उतना ही उस तरफ होगा। तो टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2ds। और इस पे चार्ज कितना होगा? चूंकि पतला है तो एक ही पृष्ठ आप लेंगे, तो चार्ज Q बराबर सिग्मा इंटू ds। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र होगा दोनों तरफ। ठीक है। तो किसी भी पतले चद्दरनुमा आवेशित चालक की वजह से दोनों तरफ, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी ध्यान रहे, दूरी पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता। और कितना होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर पतले चद्दरनुमा चालक की जगह यही चालक अगर मोटा हो, तो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो ये थिकनेस है, मान लो थिकनेस T है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सतह के कारण कितनी होगी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें दो सतह हो जाएंगे, ये पृष्ठ A है और ये पृष्ठ B है। तो इस पृष्ठ पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और दूसरे पृष्ठ पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और आवेश दोनों पृष्ठ पर
समान रूप से वितरित होगा। तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र दोनों सतह पर आवेश के कारण होगा जो एक ही दिशा में होंगी, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 प्लस E2, दोनों जुड़ जाएंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ भी दोनों विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, क्योंकि परिणामी आवेश एक ही हो सकता है, या धनावेशित या ऋणावेशित। तो E बराबर E1 प्लस E2 और सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करके कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी थिक अगर प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा, और यही आपके पास ऐसी सिचुएशन संधारित्र में आएगी जहां भी विद्युत क्षेत्र यही है। कुछ बात समझ में आए? तो ये समतल चद्दरनुमा आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। या तो ये चालक पतला होगा या दुबला होगा। यदि पतला है तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर थिक है, मोटा है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। अब अगर धन आवेश की जगह ऋण आवेश है तो ध्यान रहे, तो केवल परिमाण वही होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बदलेगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों तरफ होगी। कुछ बात समझ में आई? अब आप समतल यानी चद्दरनुमा थिन आवेशित चालक है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर एक चालक की बजाय 2 चालक हो तो माने कि ये एक चालक है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है और धनात्मक। तो जो भी आवेश देंगे चालक के दोनों पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा, क्योंकि सतह समरूप है। और ये दूसरा समतल चद्दरनुमा चालक है, इस पर भी आवेश मान लो इधर सिग्मा 1 है और इधर कितना है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 2। इस पर भी धनात्मक आवेश है और ये आवेश दोनों पृष्ठ पर समान रूप से वितरित। अब 3 स्थितियां हैं। चालक के सतह के अंदर मान लो ये बी है, रीजन क्षेत्र बी है, इधर क्षेत्र ए है और इधर क्षेत्र क्या है, सी है। तो समान रूप से दो समान चद्दरनुमा समतल चालक जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 एवं सिग्मा 2 है। ठीक है, तो बिंदु ए, बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
ये आपको बताना है। अब आप देखें, अगर ए बिंदु पर लेते हो, ये समान रूप से आवेशित है, इसका मतलब दोनों पर धन आवेश है। तो इस बिंदु ए पर मान लो ये बिंदु ए है, इधर लेते हो, तो पहले चालक के कारण ये चालक 1 है और ये चालक 2 है। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, और इस चालक के कारण यह भी धनावेशित है, तो भी इस दूसरे चालक के कारण भी इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। अब इस बिंदु A पर दोनों आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी E1 प्लस E2, यानी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, राइट। अब अगर बी बिंदु पर देखते हो तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चालक से दूर होता है, तो इस चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी चालक से दूर, और दूसरे चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर, यानी ये E2 का मान होगा। तो ये बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जरा बिंदु B पर देखा जाए, तो दोनों विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, इसलिए सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अर्थात बाहर विद्युत क्षेत्र समान दिशा में होगा, इसलिए दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक साथ जुड़ जाएंगी यदि दोनों समतल चालक चंद्रनुमा चालक समान रूप से आवेशित हो, चाहे ये दोनों धनावेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो। इसी तरह बिंदु सी पर यहां बाहर देखो, तो अब ये चालक है, पहले चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 चालक की सतह से दूर, और दूसरे चालक की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो हर बिंदु पर दो चालक है तो दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा, और ये दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में होगा, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2। तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कॉमन ले लो तो 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो क्या संदेश देता है, यदि दो चंद्रनुमा प्लेन शीट कंडक्टर यानी चालक समान रूप से आवेशी, समान का मतलब यहां या तो धन आवेश है या तो ऋण आवेश है दोनों पर, तो चालकों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर होगा, और दोनों चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। अब इसमें अगर यह कहा जाए यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा हो जाए, दोनों आवेशित चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा
डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। अर्थात अगर दोनों चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और समान आवेश है तो गारंटी है दोनों चालक के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। और इसी चीज का उपयोग करते हो आप इलेक्ट्रिकल शील्डिंग के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल शील्डिंग। यानी कोई भी बाहर, ये सिक्योरिटी सिस्टम है, कोई अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र है। अगर कोई इधर से आने की कोशिश करता है तो ये विद्युत क्षेत्र पहले ही इसका काम तमाम कर देगा और अंदर रखी वस्तु आपकी क्या होगी? सुरक्षित। तो ये काम क्या है? इलेक्ट्रिकल शील्डिंग, यानी सुरक्षित रखना विद्युत क्षेत्र के माध्यम से, ना कि सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। और ठीक उसी तरह से बाहर जब आप कहेंगे तो EC बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आई? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तब उस स्थिति में जब दोनों चालक पर समान आवेश है, या तो धन आवेश है या ऋण आवेश है। यदि धन आवेश की जगह ऋण आवेश है तो भी यही परिस्थिति होगी, लेकिन केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के सतह की ओर होगी। राइट। अब ये देखा जाए कि दोनों आवेशित चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आवेश एक पर धनात्मक हो और एक पर ऋणात्मक, ये तो देखा कि अगर दोनों पे धनात्मक है या दोनों पे ऋणात्मक है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहां देखा आपने। अब अगर एक चालक पर धनात्मक है और एक पर ऋणात्मक है, अब ये चालक है, मान लो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पर धन आवेश है, और ये दूसरा इस पर ऋण आवेश है, और पृष्ठ आवेश घनत्व भी मान लिया सिग्मा है। अब यही बिंदु है, ये बिंदु इधर A है, इधर B है और इधर क्या है? C है। अब ऐसी स्थिति में दर्शाए गए चित्र में बिंदु ABC पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है। तो आप देखें, अगर बिंदु A की बात करें, ये धन आवेशित, मान लो बिंदु इधर है, तो धन आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह से दूर यानी ये E1 होगी। और ये ऋण आवेशित चालक है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
चालक के सतह की ओर यानी E2 चालक के सतह की ओर होगी, तो यहां दोनों विपरीत दिशा में होंगी। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2। अब अगर ये पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, दोनों बराबर है, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0। यानी समान रूप से आवेशित हो और एक पर धनावेश हो, दूसरे पर ऋणावेश हो, पृष्ठ घनत्व समान हो, तो आपको क्या मिला? बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। अब यहां आप घूम सकते हैं। उसी तरह से जब सी बिंदु पर यहां आप लें, तो पहले आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ये है और दूसरे ऋण आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक की तरफ, और इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो यदि दो समतल चद्दरनुमा चालक हैं, एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण आवेश है, ऐसी स्थिति में अगर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। अब अगर आप यहां पे हैं बाहर, तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब जरा अंदर का हाल लिया जाए। जब आप बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहें, तो यह धन आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र चालक की सतह से दूर, और ये जो दूसरा चालक है इसकी वजह से चालक की ओर, तो ये क्या हो गया? E2। यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में होंगी। अतः जब ये एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 प्लस E2 और सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम संधारित्र है। संधारित्र की संरचना आप एक धन आवेशित प्लेट, और यहां तो आवेशित रखा गया, वहां उदासीन होती है, तो बाहर विद्युत क्षेत्र 0 और अंदर विद्युत क्षेत्र है। यानी ये व्यवस्था किस काम आएगी? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करती है। यानी यह व्यवस्था प्लेटों के अंदर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। कुछ बात समझ में आई? तो चद्दरनुमा चालक अकेला हो, पतला हो या मोटा हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी? अब एक चद्दरनुमा चालक की जगह 2 है, तो दोनों समान रूप से आवेशित हैं, यानी धनों पे धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर कितनी होगी? यदि जब समान रूप से आवेशित है, दोनों प्लेटें धन या ऋण आवेशित हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग के लिए काम में लिया जाता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम का काम है। जबकि अगर एक को धन आवेशित करो और एक को ऋण आवेशित करो, याद है, अगर ये पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर नहीं है, तो यहां विद्युत क्षेत्र कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा। यदि दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी हो जाएगी, सारी कम होगा, दुगना होगा, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में होंगे। और अगर ये पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर नहीं है, तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा।
अतः आप 0 चाहते हैं तो दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कर दो और इस प्रक्रिया का उपयोग आप विद्युत ऊर्जा को संचित करने में करते हो। इसी का नाम है संधारित्र, जो आपका अगला चैप्टर है। कुछ बात समझ में आई? अब अगर दो से भी प्लेटें हैं तो एक केस देखते हैं, जब दो से ज्यादा प्लेटें हों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे आप? अब मान लें कि ये 3 प्लेटें हैं, इस पर आवेश घनत्व सिग्मा 1 है और ये धनात्मक, और इधर सिग्मा 2 है, ये ऋणात्मक है, और इधर सिग्मा 3 है। और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ये बिंदु P है। दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर, यह बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तब इसका पोस्टमार्टम कीजिए। इस बिंदु पर आपको चाहिए, तो ये बिंदु है, ये प्लेट संख्या मान लो 1 है, ये प्लेट संख्या 2 है और ये प्लेट संख्या 3, और इस पर धन आवेश है, पॉजिटिव है, इस पर ऋणात्मक है, ऋण आवेश है, इस पर भी धन आवेश है। अब 3 प्लेटें, 5 प्लेटें, और ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बिंदु ए, ये मान लो बिंदु P है, तो इस बिंदु पर प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चालक की सतह से दूर होगा, यानी ये होगा E1, और E1 की वैल्यू कितनी होगी? चलो इधर, तो आप पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा 3, इसे 3 कर दें, इसे 2 कर दें और इसे 1 कर दें, ठीक है। तो प्लेट 3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E3 कहें, इज इक्वल टू सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो E2 ऋणात्मक है, अतः ये चालक की तरफ होगा, तो E2 भी इसी दिशा में होगा, E2, और E2 का मान कितना होगा? सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पहले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट
1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E1 है, तो इस बिंदु पर चालक की सतह से दूर, यानी ये होगी नीचे की ओर, ये E1। तो E2 और E3 समान दिशा में है, लेकिन E1 विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और E3 को एक दिशा में तो जोड़ दो, E2 प्लस E3, और ये विपरीत दिशा में है तो माइनस E1। तो E2 यानी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब अगर इसी प्रश्न में कहा जाए यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा 3 बराबर सिग्मा हो जाए, तो ये अगर बराबर, ये दो कट जाएंगी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, जब ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा केवल सिग्मा 3, किसी एक को कट कर दो तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट केवल ये बचेगा, और सिंस ये कटेगा तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह से चाहे जितने चद्दरनुमा चालक हों, उनके माध्यम से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से गाउस प्रमेय, जो विद्युत क्षेत्र के पहले चैप्टर में सबसे टॉप प्रायोरिटी में है, चाहे जो एग्जाम है, तो प्लीज टेक केयर, ना भूलें और कोई संकोच ना करें। जो भी प्रॉब्लम होती है आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें।